ये रे उसे कीचक बेईमान ने रम रमारी लात कमर में। अरे उस कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। अरे उस कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। मेरे मारी लात कमर में। मेरी मारी लात कमर में। मेरी मारी लात कमर में। मेरी मारी लात कमर में। अरे उस कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। अरे उसे बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। रानी तेजा व्यथा बताई। रानी तेजा व्यथा बताई। अरे फिर भी कुछ ना हुई सुनाई। फिर भी कुछ ना हुई सुनाई। वह बोली की चक से मेरा भाई क्यों कर दे तू सजा कबर ने। उस कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। बहुत अच्छे कवि जी, बहुत अच्छे। शरंद्री सुदेशना के पास गई। सुदेशना तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नु मेरे बस का कौन है पहलवान, तने तो कुछ और करना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर कंक ब्राह्मण के भेष में जब इसने भेष बदल रखा था, द्रौपदी उसके पास गई। अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों पास खड़े थे। उन जाकर नु बोली नु मेरे कीचक लला तुम्हारी कमर में। अब अर्ज और शर्त थी ये अज्ञातवास की 12 साल के बाद जो 1 साल का अज्ञातवास था उसमें शर्त ये थी कि यदि कोई सा भी पांडव कौरवान पहचाना गया, पिछाड़ में आ गया, पकड़ा गया तो दोबारा 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास फिर करना पड़ेगा। तो अर्जुन और युधिष्ठिर नु बोले नु करानी 1 साल डट जाए बस। फिर अर्जुन और युधिष्ठिर बोले। अर्जुन और युधिष्ठिर बोले। थोड़े से दिन नीची दे ले। थोड़ा सा दिन नीची दे ले। अर्जुन और युधिष्ठिर बोले थोड़े से दिन नीची दे ले। करेंगे ईसा जुगाड़ तने यो दिखे नहीं नगर में। अरे उसे कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। किसी ने कुछ नहीं सुनी। होगी व्याकुल न सुनता कोई। होगी व्याकुल न सुनता कोई। बावड़िए की दिखी रसोई। बावड़िए की दिखी रसोई। होगी व्याकुल न सुनता कोई। होगी व्याकुल न सुनता कोई। अरे बावड़िए की दिखी रसोई। बावड़िए की दिखी रसोई। वाचा के भीम कया के रोई रे उसका चढ़ गया क्रोध शखर में। उसे कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। उसे कीचक बेईमान ने मेरे मारी लात कमर में। आदरणीय सुंदराराम जी प्रजापति साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। अब सुनो, द्रौपदी भीम के पास पहुंची। भीम तो जाकर बताई नु करे कित बनया फिर तुम मर्द, तेरी घराली का मार दी लात कमर में। भीम का छो उठ गया, छो में भर का लाल पीला हो जाता। पर एक बार उसका भी ख्याल आई दिमाग में, भाई युधिष्ठिर ने मना कर रहा कि 1 साल झाल न डांट ले भाई, भीम बखत न काट ले। जब मैं कीचक न मार दूंगा तो काल न बेरो पाट गो तो मेरे कारण दोबारा 12 साल को वनवास करना पड़ेगा। अब भीम द्रौपदी तक के बोला, अरे कुछ दिन की से, अरे कुछ दिन किया बात से रानी दुख का टेम मारा कट जा। जे चोड़े में कीचक मारू तो दुनिया में रुका पट जा। अज्ञातवास अभी बाकी है तू 1 साल गोरी डट जा। अज्ञातवास अभी बाकी है तू 1 साल गोरी डट जा। अज्ञातवास अभी बाकी है तू 1 साल गोरी डट जा। अब द्रौपदी ने छो उठ गया, ओहो नुका 5-5 डोलो से मेरा बना
पर कोई समीत नहीं औकात नहीं कि मेरा साथ निभा दे। फिर शेर अंदरी के छो उठा जब भीमसेन की बात सुनी, मेरा नहीं को ऐसा किसे काम का, नहीं को ऐसा किसे काम का। जब सुनिए शेर अंदरी को छो उठा जब भीमसेन की बात सुनी, वो एक ही जड़ा बना फिरे मन देख आवती शर्म घनी। मेरे नहीं को ऐसा किसे काम का बने फिरो रे मेरे 5 धनी। नहीं को ऐसा किसे काम का बने फिरो से 5 धनी। कोई नहीं सा मेरे काम का बने फिरो से 5 धनी। तीनों बोली नो कि मेरे 5 धनी थम बना डोलो थारा कोई सके एक काम करो, एक चूड़ी मकाड़ के थमने दे दूं सारे पैर लो। थारी हिम्मत को नैन तो लड़न किया भीम न छो उठ गया को सुन ले। फिर एक काम कर दूंगा, कीचक न मारना तो पड़ेगा लेकिन इसको बल से नहीं मारेंगे, इसको छल से मारना पड़ेगा। क्योंकि आज इब रात का टाइम अपन दो रहा, क्योंकि दिन में तो चले आ जाएगा और बेरा भी पाट जाएगा। किसने मारा है, कौन है? कीचक काफी बलशाली। तो द्रौपदी को भीमसेन ने बोला तू एक काम करे, अभी जा उसकी कीचक की मडी में जा। द्रौपदी को भेज देता। कीचक पास में गए, कीचक के पास में द्रौपदी पहुंची। कीचक नु बोला नो ओहो मेरा तो मन साया होगा। अब द्रौपदी कीचक से नु बोली नो कि मैं 12 बजे सज सवर के तेरे पास आऊंगी, तेरे साथ शादी भी करूंगी, तो चाहता है वो तेरे साथ करूंगी, लेकिन 12 बजे तक रुक जा बस तू 12 बजे मैंने नृत्यशाला में पहिए ओढ़ा पाऊंगी मैं तेने। अब भीम के पास आई, उल्टी आकर बता दिया नु का कीचक से मनु नु का कहीं अब तू देख लिए क्या करना तने। अब सुनो भीम क्या बनता है उसके लिए, सुनिए। अरे कर के बात द्रौपद से भंडारी पहुंचा नृत्यशाला। कीचक उसकी बाट में बैठा भर के मदिरा का प्याला। ओठा लाली आख्या काजल, ओठा लाली र नाक में नथली र आख्या में काजल घाल्या। उस द्रौपद खातर बन्या जनाना भीम बली मुछाला। खातर बड़ा जनाना भीम बली मुछाला। द्रौपद खातर बड़ा जनाना भीम बली मुछाला। अब पहुंच गया भीम कीचक के पास, वह पैर का उसकी लहंगा लुगड़ी और कीचक को धो रजा बैठा। शेर अंदरी को देख पास कीचक मन में हरसाया था। पर वरदासी का भेष वो भंडारी दासा आया था। गाल हाथ में हाथ बली मुंह चुम्या लाड लड़ाया था। अब सुनो, जब उठा के मूछ बिड़ी वो एकदम चक्कर खाया था। जब उठा के मूछ बिड़ी अरे एकदम चक्कर खाया था। जब उठा के मूछ बिड़ी चक्कर खाया था। कीचक ने देखियो भाई मूछ कितना ही लगाया, कितनी भारी भारी मूछ। डर गया कीचक, डर गया के बोला सुनिए। अरे देख बली की शान नशा कीचक का उतरा सारा जी। ओ नरम कलाई बीरा की पर इसका पहुंचा भार्या जी। एकदम चक्कर खाया था जब भीम ने घूंघटा तारा जी। एकदम चक्कर खाया था जब भीम ने घूंघटा तारा जी। एकदम चक्कर खाया था जब भीम ने घूंघटा तारा जी। अब कीचक सारी बात याद आ गई नको हो यो तो भीम शहर द्रौपदी खातर आया। सारी बात ध्यान में आ गई उसके, ये भेष बदल कर रहे आज तू बचे नहीं कीचक। डर गया, डर के मारे पूरी काया थर थर कांपन लगी। क्या हाल बनता है सुनिए क्या लिखा। अरे डर के मारे उस दाने ने धरती में टिकाली नाड़। मन ही मन में सोचने लग गया होवेगा तेरी गैल बिगाड़।
आज जान की खैर नहीं हो मारे गो बेटी को काट। आज जान की खैर नहीं हो मारे गो बेटी को काट। आज जान की खैर नहीं हो मारे गो बेटी को काट। भीम न छो उठ गया आज हो क्या बेटी को काट आगा तेरी खिड़की कित गई बीच वाली खिड़की। आओ कीचक साहब नीचे बैठ लो। वहां बैठो साहब इसो ही तो भीम ना देखियो तो देख लो। अब भीम ने छो उठा छो उठ कर पकड़ ली जबाड़ की चक्की और किस प्रकार से कैसे बद गया की चक्का सुनिए। अरे भरिया जो समय गात भीम का कूद्या तुरंत अखाड़े में कीचक ने मुंह पर ठाया मारी घूस जबाड़े में साकी की जू लगा घुमावण हाथ गाल के नाड़े में फिर धरती के मोदा पटक्या लात दई पिछवाड़े में कीचक दाना सोचण लाग्या कसर नहीं गतराड़े में। कीचक दाना सोचण लाग्या कसर नहीं गतराड़े। कीचक दाना सोचण लाग्या कसर नहीं गतराड़े में। हेलो, ये सभी भगत जनों से निवेदन है कि कृपा करके आगे बैठे पीछे वालों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि कृपा करके आगे आ जाए। दो चार भाई जाके इनको हाथ पकड़ के लिया और शर्म आ रहे हैं बेचारे। राजा यार भाई हवा और रुक रही है गेट में खड़े हो तो आ जाओ। ये तो बाबा का प्रोग्राम बोला पहाड़ वाला बाबा की सुनिए। अरे द्रौपदी सुनिए कीचक दाने का मार मार किसी लहलुहान कर दिखाया हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया नुका बकस दे बख्शा नहीं। पर आइए अंतिम लाइन में क्या कहता। उस द्रौपद आली लात का उसने कर पूरा हिसाब दिया। इतने डुक मारे मुंह पे बोलन का नहीं उकाब दिया। लहूलुहान करी काया जन किसे ऊंट ने चाब दिया। फिर मार के उसकी चकदाने को खंबी नीचे दाब दिया। मार के उसकी चकदाने को खंबी नीचे दाब दिया। मार के उसकी चकदाने को खंबी नीचे दाब दिया। उसकी चक को मार दिया मार के खंबे नीचे दाब दिया। सुबेर कवल नैन की नगरी में बेरा पाटनों को यार कीचक मामा मार दिया। अब जिस खंबी का नीचे कीचक को दाब्या था पूरा नगर इकट्ठा हो रहा उस खंबे न ठाण खातर कीचक की लाश न बाहर काटन खातर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस खंबे न ठा कर अलग दर दे। बताते हैं कि भीम ने वो खंबा ठाया और खंबा ठा कर पूरा बगाया और कीचक का वधु से न गए। जोरदार ताली से बताओ यदि राग नहीं समझ मारी तो तारे। धन्यवाद। आइए क्या लिखा। अरे जो सूरवीर होता सच्चा वो नहीं कर्म से हटता जी। नुगरा नर वह भीतर है वो ना दंगल में डटता जी। कैलाश चंद कटयम के फंद जो नाम हरि का रटता जी। कह अमित चौधरी बिना गुरु ना भरम अंधेरा छटता जी। लक्की भाटिया हे मात भवानी हरदमत ने सुमरता जी। लक्की भाटिया मात भवानी हरदम तने सुमरता जी। लक्की भाटिया मात भवानी हरदम तने सुमरता जी।